नाम जप की या यूं कहें मंत्र जप की शक्ति, जो हम बिना मतलब ही मंत्र जपना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत से लोग हमसे ये बोलते हैं, जब हम यूट्यूब वगैरह पर सर्च करते हैं तो मंत्र, ये इसका बीज मंत्र, ये इसका बीज मंत्र, तो हमें ऐसे ही किसी बीज मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए जब तक हमें कोई सलाह ना दे, हमारा कोई जानकार, या फिर यूं कहें कि हम जब तक उस बारे में जान ना लें, हमें उस चीज़ में नहीं घुसना चाहिए। क्योंकि जो मंत्र होता है इसमें बहुत शक्ति होती है, भले ही हमें दिख ना रही हो, लेकिन जब हम शुरू करते हैं तो बहुत सी जब अच्छी चीज़ें आएंगी तो साथ में बुरी चीज़ें भी आती हैं। इसलिए हमें बिना सोचे समझे किसी भी मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। बिना सोचे समझे तो क्या, बिना गुरु के किसी भी मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब गुरु होता है तो गुरु को सब कुछ पता होता है कि किस तरह से मंत्र जाप किया जाता है, किस तरह से नाम जाप किया जाता है, तो हर चीज़ समय के अनुसार आती है। लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत सी बार हम यूट्यूब पे सर्च मारते हैं पैसों वाला मंत्र, बहुत से लोग सर्च मारते हैं, बहुत से लोग ये सर्च मारते हैं पैसे जल्दी कैसे आएंगे, कौन से मंत्र से पैसे जल्दी आएंगे। बहुत से लोग इस बारे में बताते रहते हैं, लेकिन पूरी चीज़ कोई नहीं बताता। या यूँ कहें कि जब हम शॉर्ट देखते हैं तो शॉर्ट में ये मंत्र जाप कर लो, इतने दिन में पैसे आएंगे, तो वो पूरी विधि नहीं बताते। लेकिन हम बिना सोचे समझे कुछ भी मंत्र जाप कर लेते हैं, लेकिन हम जो बाद में परिणाम मिलता है वो हमें ही भुगतना पड़ता है। कि जब अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, हम बहुत सी बार, बहुत से लोग ऐसे हो जाते हैं कि जो रुद्र अवतार देवियाँ होती हैं, देवते होते हैं, इनके मंत्र जाप करना स्टार्ट करते थे कि हमें मतलब दर्शन करने हैं, हमें खुद के मतलब शरीर में देखना है, सामने देखना है। तो बहुत से लोग ऐसे चाव चाव में करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी गुरु से, किसी ज्ञानी से, या फिर यूँ कहें कि किसी साधु महात्मा से अगर हम जानकारी लेंगे तो वो हमेशा हमें यही बताएंगे कि बिना गुरु के मंत्र जाप या नाम जप नहीं करना चाहिए। नहीं तो मतलब बहुत सी आत्माएं ऐसे ही घूमती रहती हैं, उन्हें हर टाइम मुक्ति चाहिए होती है। मुक्ति के लिए जहां हमें पॉजिटिव एनर्जी दिखेगी वहीं तो हम जाएंगे। तो इसी तरह जिसे जो आत्माएं होती हैं वो भी वही कोशिश करती हैं जहां पॉजिटिविटी होती है, वहीं वो जाने की कोशिश करती हैं। चाहे वो कहीं, हम ये सोचें हमारे घर की हो, नहीं, वो कहीं की भी हो सकती, किसी भी घर की हो सकती है। जहाँ पॉजिटिविटी दिखेगी वहीं जाने की वो ये सोचते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाए। लेकिन जब हम ये चीज़ें करते हैं तो सोचे बिना, समझे बिना करने बैठ जाते हैं। यूँ कहें कि हम जब भी हमें परेशानियाँ होती है तो हम मंत्र ही ढूंढने बैठते हैं, जबकि बिना गुरु के हमें मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो हम गुरु होते हैं वो हमें बताते हैं कि हमें किस तरह से मंत्र जाप करना चाहिए, किस तरह से नाम जप करना चाहिए। बिना ऐसे ही हमें नाम जप भी हमें गुरु से ही लेना चाहिए। जैसे कि प्रेमानंद महाराज जी बताते हैं कि ये नाम जप करो, ये नाम जप करो, लेकिन वो साथ में ये भी बताते हैं अगर तुम्हारे गुरु ने तुम्हें कोई नाम जप दिया है तो तुम वो जाप करो, बिना वैसे ही कोई जाप मत करो। क्योंकि जो शक्ति होती है, जब कोई मुसीबत हम पे आएगी तो हमारे गुरु ही हमें, हमारी रक्षा के लिए आएंगे। उन्हीं का वो मंत्र है, वो ही बताएंगे कि हमें जब भी जाप करना है किस तरह से करना है। क्योंकि ये बोला जाता है कि जब भी मंत्र जाप करो तो कुछ बनाया जाता है गोला वगैरह कि इसके अंदर नेगेटिविटी नहीं आएगी। जब तक तुम जाप कर रहे हो तुम पे कोई मतलब वो ओरा जो तुम्हारा, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। तो क्योंकि जब नाम जप करते हैं तो बहुत सी नेगेटिविटी हमारे पास आती है, इसलिए हमें सबसे पहले गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। बिना गुरु के हमें ना तो मंत्र जाप करना है, ना ही हमें किसी, जो हम करते हैं ना पैसे के चक्कर में मंत्रों का जाप करते हैं, नाम जप करते हैं, तो हमें बिना मतलब किसी नाम जप, मंत्र जाप कुछ नहीं करना है। जो हम सर्च मार लेते हैं, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, तो नहीं करना चाहिए। ऐसे ही एक कपल था कि उनको जो होता है ना कि शुरू में हम देखते हैं नाम जप की शक्ति, कि ऐसे नाम जप किया तो ये मिल गया, ऐसे नाम जप किया तो ये मिल गया, इसमें बीज मंत्र का जाप किया तो इतना धन मिला, तो हम इसी लालच में आके बह जाते हैं। तो ऐसे ही एक कपल था जिसने खुशी खुशी में
एक देवी, यानी कि ऐसी देवी जो मतलब पहले के ज़मानों में जो राजा महाराजा होते थे वो युद्ध के टाइम उस देवी की पूजा करते थे, मंत्रों का जाप करते थे, ताकि जो उसके पास जो शक्तियाँ हैं कि वो वैसी शक्ति थी कि जो मतलब युद्ध में साथ में जैसे भूत प्रेत वाली, कि जो हमारे साथ मतलब लड़ सके, कि हमें पावर दे, वो वाली शक्ति होती है। तो उन्होंने खुशी खुशी में दोनों हस्बैंड वाइफ ने वो वाला मंत्र जाप किया। अब उन्हें वो चीज़ें दिखाई देने लगी, क्योंकि वो मतलब कंटिन्यूस मंत्र का जाप कर रहे हैं, उस मंत्र से उठते बैठते उसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो कुछ तो होगा ना असर। तो उन्हें वही चीज़ें अपने आसपास दिखाई देने लगी। अब वो परेशान हो गए कि ये सब चीज़ें क्या हैं। जब उन्होंने किसी से जानकारी ली, अपने घर का इलाज करवाया, जब जाके जिससे उन्होंने जानकारी ली, उन्होंने बताया कि ऐसे ही किसी मंत्र का जाप नहीं करना है, तुमने तो उस देवी का जाप किया है जो युद्ध के टाइम जैसे कि जो राजा कर रहा है उसी की हेल्प करेगी, कि वो अदृश्य शक्ति होती है, जैसे भूत प्रेत मतलब बड़े बड़े दैत्य ये होते हैं, उनके पास वो पावर देती है। तो तुमने उस क्यों कर रहे हो? तुम तो घर में आराम से बैठे हो, खा रहे हो, फिर तुम्हें उन सब चीज़ों की ज़रूरत क्या पड़ गई? तो हमें बिना सोचे समझे पैसों के लालच में, क्योंकि पैसे आए ना आए मुसीबतें ज़रूर हमारे घर आ जाएंगी, इसलिए मतलब ऐसे किसी मंत्र का जाप मत करो। या यूँ कहें कि आप चाहो तो हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, क्योंकि हनुमान चालीसा में भी लिखा हुआ है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और ये भी बोला जाता है कि जो बजरंग बली हैं वो आज भी कलयुग में साक्षात हैं। बहुत लोगों ने उन्हें मतलब फील करा है, बहुत लोगों की वो हेल्प करते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बहुत लोगों को फील होता है। तो वो आज भी कलयुग में मौजूद है। बस उनकी अगर आप कर रहे तो उसमें मतलब गुरु का होना हर चीज़ में ज़रूरी है, लेकिन हनुमान चालीसा हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा एक मतलब ऐसी चीज़ है कि वो हमारे पास पूरी शक्ति तो आने ही नहीं देगी, क्योंकि उसमें पहले से हर एक जो श्लोक होता है उसका कुछ ना कुछ माध्यम ज़रूर होता है। जैसे कि दो तरीके के नवरात्रे आते हैं। एक नवरात्रे वो आते हैं जो मतलब हम सब करते हैं, एक नवरात्रे वो आते हैं जो गुप्त नवरात्रे बोले जाते हैं। उनमें तांत्रिक क्रियाएं ज़्यादा की जाती हैं, तांत्रिक जो शक्तियाँ होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तांत्रिक लोग ज़्यादा करते हैं वो, क्योंकि वो उसी टाइम के लिए, वो अलग देवी के लिए वो अलग है, तो दोनों का अलग अलग महत्व है। लेकिन आजकल हम समझना कुछ नहीं चाहते, बस बिना सोचे समझे ये सोचते क्या होगा इन मंत्रों से, कुछ नहीं होगा। देखा जाए तो इनमें बहुत बड़ी शक्ति होती है कि ये मंत्र ऐसे ही थोड़ी बने, कुछ ना कुछ तो कारण है इनके पीछे। हमें हमारा अगर ओरा ही पॉजिटिव करना है तो वो हम किसी और ज़रिए से भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम मंत्र जाप करें, दिन रात मंत्र जाप से ही हमारा ओरा स्ट्रॉन्ग होगा, नहीं। तुम नॉर्मली जो पूजा पाठ कर रहे हो उससे भी होगा। जैसे हम नवरात्रियों में जोत जलाते हैं माता की, तो वो क्योंकि हम जो जोत जला रहे हैं, प्रज्वलित कर रहे हैं, तो हमारा ओरा तो स्ट्रॉन्ग हो ही रहा है, हमारे घर का भी ओरा स्ट्रॉन्ग हो रहा है उससे, क्योंकि वो माता की जोत है। हमें पता है, हमारी जो माता है कुल देवी होती है, उसकी हम जोत जलाते हैं, तो उससे हमारा मतलब घर का भी ओरा स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए हम नवरात्रि में माता की जोत जलानी चाहिए, क्योंकि जिसके घर में देवी है उसके घर में जोत जलना बेहद ज़रूरी है। इसलिए कोशिश करो कि तुम माता के नवरात्रि नहीं कर रहे, जोत जला लो, सुबह शाम मतलब आप पूजा कर दो। और मतलब ऐसे बहुत सी ऐसे दिए आते हैं जो कंटिन्यू जलते रहते हैं, कि मतलब एक बार घी डाल दिया तो वो 24 घंटे चलती ही रहेगी, बंद नहीं होगी। तो ऐसे दिए मंगा के हमने प्रज्वलित कर दिया, तो ऐसे हो सकता है। लेकिन हमें बिना मतलब किसी देवी देवता को नहीं छेड़ना चाहिए। आजकल होता क्या है, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं इसके पास करण पिशाच नहीं है, इस पास वो पिशाच नहीं है, वो पिशाच। क्या करोगे तुम? पैसे तुम्हारे पास बहुत आ जाएंगे, लेकिन जो वो आएगी स्ट्रॉन्ग, उसका जो पावर होगा वो तुमसे शायद ना झिले, क्योंकि इतनी लोगों में शक्तियाँ नहीं है अब कि वो मतलब सामने वाली पावर को झेल सके। इसलिए बस हाथ जोड़ो
और जो तुमसे छोटा मोटा भगवान का भजन हो रहा है वो कर लो। किसी ऐसे मंत्र में मत घुसो जो तुम्हें ही परेशानी में डाल दे, तुम ही मतलब उससे बचते डोलो। इसलिए मेरा तो मानना यही है कि सबसे पहले तुम गुरु बनाओ, गुरु के बाद ही तुम जो करो वो करो। नहीं, क्योंकि जब कुछ गलत होगा तो तुम्हारे गुरु तुम्हारी रक्षा के लिए खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने ही वो जब नाम जप दिया है, मंत्र जप दिया है, तो वो तुम्हें अपने चारों ओर किस तरह से हमें ऑरा स्ट्रॉन्ग करना है, किस तरह से हमें हमारी रक्षा करनी है बाकी सबसे, तो वो सब बताएंगे जब जाके नाम जप देंगे। इसलिए बिना सोचे समझे हमें किसी चीज़ में नहीं घुसना है, और ख़ासकर देवी देवताओं की चीज़ में तो बिल्कुल ही नहीं घुसना है। बहुत से लोग खुशी खुशी में घुस जाते हैं, तो मत घुसो। सबसे पहले गुरु बनाओ, गुरु बताएं उसी टाइम अनुसार वो सब कुछ तुम्हें बताएंगे। ऐसे नहीं हमें जल्दबाजी में सब कुछ चाहिए, नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम मतलब बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, 2 दिन करोगे। बहुत से ऐसे भी होते हैं कि किस्मत वगैरह कुछ नहीं होती। जब हमारी किस्मत में भक्ति करना नहीं लिखा ना, तुम खुद करके देखना, 2 दिन करोगे, तीसरे दिन तुम खुद थक हार के बैठ जाओगे, कुछ नहीं हो रहा है इससे, मैं नहीं कर रहा। यही होगा और यही होता है। जब किस्मत में भक्ति करना लिखा ही नहीं है, तुम कैसे कर लोगे। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है, यही सोच के आगे बढ़ो। शायद भगवान ने हमें भक्ति के मार्ग पे चलना ही ना लिखाया हो। क्या छोटी मोटी पूजा पाठ ही किस्मत में हो तो वो ही करेंगे, क्योंकि इतनी जो बिजी लाइफ है उसमें हम इतना समय नहीं निकाल सकते। तो थोड़ा बहुत जो कर पाते हैं वो ही कर लें, तो उससे भी हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इसलिए बस ऑरा स्ट्रॉन्ग करो कि ताकि तुम जो ये चीज़ें नेगेटिविटी तुम पे इतनी हावी ना हो। और अगर तुम स्ट्रॉन्ग ही होना चाहते हो तो मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो। तुम पे ये नॉर्मली चीज़ें तो तुम पे असर नहीं करेंगी, क्योंकि तुम्हारा माइंड स्ट्रॉन्ग है। अधिकतर उन लोगों पे ज़्यादा पावर मतलब उन लोगों पे ज़्यादा प्रेशर आता है जिनका माइंड मतलब बात बात पे चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होना, छोटे छोटे बातों पे झगड़ा होना, इन पे नेगेटिविटी जल्दी हावी होती है। बुरी जो ताकतें होती है इन पे ज़्यादा असर करती हैं। जो हर बात में भगवान को दोष देते हैं, हर बात में कुछ ना कुछ कमियां निकालते ही रहते हैं, तो ऐसे लोगों को नेगेटिविटी जल्दी घेरती है। हम बहुत सी बार सुनते हैं 2 लोग जा रहे होते हैं, एक जो इंसान है उसको कुछ हो गया, दूसरा आराम से शेप है, तो उसका ऑरा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए तो उसे कुछ नहीं हुआ। उसका कमज़ोर है कि उसको नेगेटिविटी ने इतना घेर रखा है कि सामने वाली तो ऑटोमेटिक असर कर जाएगी। और ये मतलब फेक वगैरह नहीं है। हम हमारे जब आसपास देखते हैं किसी में कुछ आ रहा है तो किसी में कुछ आ रहा है, और ये आता है क्योंकि मैंने खुद ने भी बहुत बार देखा है। यूँ कहें कि हमारे खुद के परिवार में भी मैंने देखा है कि किसी में कुछ आता है तो किसी में कुछ आता है, कि यूँ कहें कि पता भी नहीं चलता कि कब क्या हो गया। एक बार ऐसे ही हुआ था कि मेरी मतलब जैसे होता है कि मतलब फैमिली बड़ी सारी होती है कि चाचा, पापा, पापा के पापा, उसके पापा, दादा, उसके दादा, भाई, ऐसे मतलब ऐसे हो जाता है। तो ऐसे मतलब पूरा परिवार था। तो उनमें एक लड़की थी जो मतलब मामा की रहती थी। बहुत सी बार होता है कि ले मामा के कोई बच्चा नहीं है तो तू वहाँ चली जा, तो वो वहाँ रहती थी। तो वहाँ सामने एक मंदिर था, उसमें कुछ करा जा रहा था। ये रियल है, हमारे मतलब खुद की सामने की देख मेरे खुद के साथ हुआ था कि उसने मतलब कुछ देखा वहाँ पे, कि वो इतनी समझदार नहीं थी, होगी 10-12 साल की, तो उसने कुछ देखा। अब उसने किसी को नहीं बताया। कुछ ही टाइम बाद यानी यूँ कहें 10-15 दिन बाद वो अपने मामा के घर से वापस वहीं आ गई जहाँ उसके मम्मी पापा थे, क्योंकि अब नानी उसकी चली गई थी। तो मामा के साथ वो कितने दिन रहती, क्योंकि और बाकी कोई था नहीं, तो मामा ने उसे भेज दिया। तो उसके बाद हुआ क्या कि उसको पता नहीं खुद को भी क्या हो गया था, कि जैसे वो जो हम छतों में रोड़ी वाली पत्थर डालते हैं, वो वाले पत्थर, वो भी कोई उसके बगल में बैठा रहता, उसकी सर में आके लगते बहुत तेज़ से। यूँ कहें कि इतनी तेज़ लगते कि एक बार तो ऐसे चक्कर आने लगते। तो एक बार मैंने भी जोश जोश में
ये सब ये बोल रहे थे कि पत्थर आ रहे हैं, मेरी गोद में गिरे, मेरी गोद में गिरे, जबकि वहाँ दूर दूर तक उस तरह के पत्थर थे ही नहीं। तो मैंने भी जोश जोश में बोला चल कुछ नहीं है, मैं देखती हूँ। तो मैं भी चली। मैं जैसे ही दरवाजे के अंदर घुसी, मेरे सर में आके इतनी भयंकर तरीके से लगा कि मैं दरवाजे से ही वापस आ गई। कि मतलब पता नहीं, बहुत से लोगों को हो जाता है। फिर उसको मतलब दिखाया गया, यूँ कहें कि वो जहाँ होती थी वहीं पत्थर आते थे, बाकी किसी के पास नहीं। उसके जो अगल बगल बैठे हैं उन्हीं पे पत्थर लगते थे। तो वो बस हंसती रहती थी, उसे कुछ नहीं, उसे पत्थर नहीं लगते थे, बाकी सबको लग जाते थे कि वो सेफ़ है, लेकिन बाकी सबको पत्थर लग रहे हैं। तो फिर उसके बाद घर पे भी सेम ऐसी हरकतें हुई कि मतलब एक बूढ़ी दादी थी, वो सो रही थी, तो दादी के आके सर में लगा। अब दादी को लगा कि किसी बच्चे ने फेंक दिया मेरे सर पे पत्थर। तो दादी को क्या बताएं कि ये सब चल रहा है। तो फिर 2-4 दिन बाद सबको, जब सबके साथ ही होने लगा, जब जाके पता कि जहाँ ये होती है वहीं पत्थर आते हैं, बाकी जगह कोई पत्थर नहीं आते। और पत्थर भी इस तरह के आते हैं कि जहाँ दूर दूर तक कहीं काम ही नहीं चल रहा तो पत्थर आएंगे कहाँ से। तो जब उसको मतलब भगवान देवता वगैरह के पास ले गए, पूछा, तो बताया कि इसने वो देखा था, इसलिए इसका ये सब हो रहा है। बाद में उसको ठीक किया गया, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई, उसको कुछ नहीं हुआ। बाद में वो सबके साथ एक जैसा, जैसे बाकी नॉर्मल बच्चे रहते हैं सबके साथ वो सेम थी। होता है ऐसा बहुत सी बार। इसलिए मतलब जहाँ कुछ हो रहा हो वहाँ से बचने की कोशिश करो, कि हो रहा है तो होने दो, अपन चलते हैं। इसलिए तो बोलता है, जब कोई मतलब कोई कुछ कर रहा होता है तो ये बोलता है रास्ते में से हट जा। तो सही बोलते हैं, कहीं इसके निकल के तेरे ना लग जाए। इसलिए हमें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि एक बार जब मुसीबत में फंस जाओगे ना तो निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बचने की कोशिश करो। और जो ये अधिकतर चीज़ें होली, दिवाली, दशहरा, इन चीज़ों पे इन दिनों पे ज़्यादा होती हैं, और इन्हीं दिनों पे हम ज़्यादा बाहर घूमने जाते हैं। कभी बाज़ार जा रहे हैं तो कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं। तो इन चीज़ों से बचो, जितना कम हो कोशिश करो कि हम नहीं जाएं, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए, कुछ मालूम नहीं। क्यों थोड़ी सी देर की खुशी हमें पूरी ज़िंदगी भर झेलनी पड़े, इसलिए बचो। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। बाकी ये सब चीज़ें रियल में होती हैं, मैंने खुद देखी है, इसलिए कोशिश है कि आप सावधान रहें। जय श्री राम।